जियो फाइबर ने अपना 198 का बैकअप प्लान निकाल दिया है। 10 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी और 5 मंथ के लिए देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा सस्ता है। बट यहां पर काफी सारी हिडन चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए इसकी रियलिटी क्या है, अदरवाइज आपको बाद में दिक्कत होने वाली है और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इसकी हिडन कॉस्ट के बारे में, आपको कितने का देखने को मिलने वाला है, इसके चार्जेस क्या होने वाले हैं, प्लान कितने हैं, बूस्टर पैक कितना है और आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, कौन लगवा सकता है और कौन नहीं लगवा सकता। सारी जानकारी 198 के जियो फाइबर प्लान के बारे में मिलने वाली है। जियो फाइबर 198 लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, आपको सिर्फ इन 4 पॉइंट से समझ आ जाएगा। फर्स्ट, पोस्ट पेड प्लान। ये सिर्फ पोस्ट पेड प्लान है, यानी कि अगर आपके पास प्रीपेड है या फिर अगर आप एक ओल्ड यूजर है तो आपके लिए काम नहीं आने वाला है। तो इसको लेने के लिए आपको एक नया पोस्ट पेड प्लान लेना पड़ेगा जो कि 198 का होने वाला है 5 मंथ के लिए। साथ ही में आपको 500 रुपए भी भरने पड़ेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाले हैं। उसके बाद ये आपको देखने को मिलेगा 5 मंथ की पेमेंट आपको एक साथ करनी पड़ेगी और जब 5 मंथ पूरे हो जाएंगे आपको दोबारा से 5 मंथ की पेमेंट करनी पड़ेगी 198 का लेने के लिए। तो ये आपको देखने को मिलता है इसके प्लान। साथ ही में आपको जीएसटी भी भरना पड़ेगा जो कि टोटल मिला के हो जाता है 1168 रुपए। तो इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, सारे प्लान के ऊपर आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा 18% का। सेकंड, चार्जेस। अगर आप इसका इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हो तो आपको 500 रुपए नॉन रिफंडेबल भरने पड़ेंगे, उसके बाद ही देखने को मिलेगा। हर प्लान के ऊपर आपको 18% जीएसटी भरना पड़ेगा। साथ ही में आप इसको 298 का और 398 का भी करवा सकते हो, जिसके अंदर आपको ओटीटी सपोर्ट देखने को मिलेगा। 298 के अंदर आपको 6 ओटीटी देखने को मिलेंगे, 398 के अंदर आपको 14 ओटीटी देखने को मिलते हैं। बट इसके लिए आपको 1000 रुपए अलग से भरने पड़ेंगे। बट इसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा, आपको जो मंथली रिचार्ज है उसके अंदर ये 1000 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे। ये जो आपको 100-200 रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़ रहे हैं 298 के, यहां पर आपको फ्री सेटअप बॉक्स भी देखने को मिलेगा जहां पर आपको लाइव चैनल्स का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो ये थे से कुछ चार्जेस। थर्ड, स्पीड। अगर मैं स्पीड की बात करूं 10 Mbps इनके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलती है। बट जब आप उसका स्पीड टेस्ट करोगे तो आपको 8-9 Mbps देखने को मिलेगी। बट जो रियल स्पीड होने वाली है वो आपको 1 Mbps से लेकर 3 Mbps के आसपास देखने को मिलेगी। यानी कि आप कह सकते हो आपको 2-3 Mbps की रियल स्पीड देखने को मिलेगी। डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड इसकी लगभग आपको 2-3 Mbps ही देखने को मिलेगी, जो कि आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी अगर आप एक लाइट यूज करना चाहते हो। हैवी यूज के लिए नहीं बना है। अगर आप एक नॉर्मल से थोड़ा सा भी ज्यादा करना चाहते हो तो भी यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। साथ ही में अगर आप 2-3 से ज्यादा डिवाइस को यहां पर ऐड करोगे तो भी ये बफर करने वाला है। यानी कि अगर आप 1-2 डिवाइस कनेक्ट करते हो या फिर बिल्कुल नॉर्मल यूज करते हो ज्यादा डिवाइस के साथ भी, तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो स्पीड आपको इसकी ठीक ठाक देखने को मिलेगी, बट आप इसका सिर्फ लाइट यूज ही कर पाओगे। अगर आप यहां पर टीवी देखना चाहते हैं, आईपीएल देखना चाहते हो, आप बिल्कुल आसानी से देख पाओगे। बट अगर आप इस इक्वलिटी को बढ़ाओगे तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत अटकने वाला है। ओवरऑल ये ठीक काम करेगा, बट जैसे ही आप डिवाइस को और ज्यादा ऐड करोगे तो ये थोड़ा अटकने वाला है। गेमिंग के अंदर भी आपको थोड़ी बहुत पिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको कम स्पीड देखने को मिलती है, बट आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। 4 प्लान्स। अब इसके यहाँ पर आपको अलग अलग प्लान्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट प्लान आपको 198 का देखने को मिलता है जो कि आपको 5 मंथ का लगातार भरना पड़ेगा। यहां पर आपको कोई भी ओटीटी देखने को नहीं मिलता है, 10 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी। सेकंड प्लान आपको 298 का देखने को मिलेगा, 5 मंथ का आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, 10 Mbps देखने को मिलेगी। साथ ही में 6 ओटीटी का सपोर्ट देखने को मिलता है। 398 का आपको तीसरा रिचार्ज देखने को मिलने वाला है। यहां पर आपको 14 ओटीटी देखने को मिलती है, 5 मंथ का यहां पर भी आपको करवाना पड़ेगा। 10 Mbps इसके साथ भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सभी के अंदर आपको सिर्फ 10 Mbps ही देखने को मिलती है अगर आप ये बेस वाला प्लान करवाते हो। बट यहां पर आपको ओटीटी देखने को मिलता है अगर आप 100-200 रुपए एक्स्ट्रा भरते हो। यहां पर आपको कुछ इसके बूस्टर प्लान भी देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको 2 प्लान देखने को मिलते हैं, 30 Mbps का और 100 Mbps का। 30 Mbps और 100 Mbps के अंदर भी यहाँ पर आपको 3 अलग रिचार्ज देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर 30 Mbps वाले प्लान की बात करूं तो पहला रिचार्ज आपको 21 का देखने को मिलेगा, 30 Mbps देखने को मिलेगा 1 डे के लिए। सेकंड रिचार्ज आपको 31 का देखने को मिलेगा 2 दिन के लिए 30 Mbps, और 101 का आपको 7 दिन का देखने को मिलेगा 30 Mbps के साथ। इसी के अलावा 100 Mbps वाला भी आप करवा सकते हो। 31 का आपको 1 दिन के लिए 100 Mbps का देखने को मिल जाता है। 52 रुपीज का आपको 2 दिन के लिए देखने को मिलेगा 100 Mbps का, और 152 रुपीज का आपको 7 दिन का देखने को मिलेगा 100 Mbps का। तो ये आपको बूस्टर प्लान इसके देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे इसके 4 पॉइंट। अभी लास्ट में जानते हैं वर्डिक्ट के बारे में, आपको लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। अगर जो आपका यूज है वो बिल्कुल नॉर्मल है या फिर लाइट वेट है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपका यूज है वो हैवी है, अगर आप ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा यूजर कनेक्ट करते हैं,
तो ये आपको दिक्कत देने वाला है। साथ ही में ये प्रीपेड नहीं है, ये पोस्टपेड है, यानी कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, आपको करवाना ही पड़ेगा। और अगर आप इसको अपग्रेड करवाते हो तो आपको अलग से रुपए भरने पड़ेंगे, बट वो एडजस्ट हो जाएंगे, तो आपको ये काम ठीक ठाक चल जाएगा। साथ ही में ये जो पुराने यूजर है उनके लिए देखने को नहीं मिलता है। अगर आप एक नया कनेक्शन लेते हो तो उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पहले वाला है तो आपको उसको बंद करवाकर नया वाला लेना पड़ेगा, तो ही आपको देखने को मिलने वाला है। बट यहाँ पर आपको बूस्टर पैक देखने को मिलते हैं, तो अगर आप इसका नॉर्मल यूज करते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा देने वाला है। सीसीटीवी वालों के लिए तो ये काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर आप एक दो यूजर यूज करते हैं तो भी और ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है, तो ओवरऑल आपको ठीक देखने को मिलेगा। बट ये एक पोस्टपेड रिचार्ज है, अगर ज्यादा यूज करोगे तो ये हैंग भी होने वाला है। तो कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।